और दीपक बैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी, जिसमें सालाना 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को मिलेगा, जिसे भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों को महीने में मात्र 1,000 रुपए और सालाना 12,000 रुपए देगी, जिससे कांग्रेस की सरकार बनने पर इससे 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। इस तरह सालाना 1 लाख रुपए और महीने में 8,333 रुपए देने का कांग्रेस पार्टी वादा करती है। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं को देगी। इसी तरह आशा वर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 गुना किया जाएगा। ये हुआ नारी न्याय। किसान न्याय के अंतर्गत एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी, जो लगातार देश के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी को लेकर लगातार आंदोलित है। इस तरह एमएसपी की गारंटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी करती है। किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी, जिससे गरीब किसानों का ऋण माफी किया जा सके। इसके लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर एक आयोग की स्थापना की जाएगी। उसी तरह किसान जीएसटी से मुक्त होंगे। अगर आप देखेंगे किसानों के लिए उनके बीज, उनके यंत्र, किसानों संबंधित अन्य संसाधनों पर इतना ज्यादा वर्तमान सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, जिससे किसानों को डबल मार पड़ रही है। इसलिए जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। इस तरह से ये किसान न्याय और युवा न्याय में केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। पहली नौकरी पक्की। प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए माह में दिए जाएंगे, ये साल में दिए जाएंगे, और 8,500 रुपए प्रति माह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में, राज्य सरकारों में लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगार हताश और निराश हैं। इसके लिए पेपर लीक से मुक्ति के लिए एक कानून बनाया जाएगा। और इस तरह युवा रोशनी 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष देश के जिलों में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से श्रमिक न्याय, कांग्रेस देश के श्रमिकों से वादा करती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। स्वास्थ्य अधिकार के तहत मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पेलिएटिव केयर,
सम्मान 400 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देने का कांग्रेस पार्टी वादा करती है। हिस्सेदारी न्याय में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किया जाएगा। आरक्षण का हक, एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप बजट निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से अपनी धरती अपना राज, जहां एसटी तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को आप सुन रहे थे। कई तरह की घोषणा वो कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो वो क्या क्या हो सकती है। महारानी लक्ष्मी योजना, जिस तरह से महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना की बात उन्होंने की, एमएसपी से छूट देने की मांग की है किसानों के लिए, युवाओं को 30 लाख नौकरी का भी प्रावधान उन्होंने रख दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।